चलिए आज एक ऐसे किरदार की कहानी में उतरते हैं जो शायद भुलाया नहीं जा सकता। नाम है जुम्मन। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं बल्कि उसके हुनर की है, उसके गरूर की है। एक ऐसा कारीगर जो अपने काम में ही जीता था। और इस कहानी से हम समझेंगे कि हाथ का हुनर और उससे जुड़ी परंपरा आज की इस बदलती दुनिया में क्या मायने रखती है। तो ये है जुम्मन, हमारे कहानी के हीरो। बस एक बार इनकी आंखों में देखिए, आपको ना अपने काम के लिए एक अजीब सा सम्मान और एक कह सकते हैं चट्टान जैसा आत्मविश्वास साफ नजर आएगा। तो भाई जुम्मन को अगर सही मायनों में समझना है ना, तो उन्हें ठीक वैसे ही देखना होगा जैसे कहानी सुनाने वाले ने उन्हें पहली बार देखा था। क्योंकि बात यह है कि उनका जो व्यक्तित्व था वो उनके काम जितना ही अनोखा और यादगार था। तो जरा दिमाग में एक तस्वीर बनाइए। सिर पर एक सजी हुई लखनवी टोपी, ढीला ढाला सा चूड़ीदार पायजामा और कंधों पर लहराते उनके वो खास गंगा जमुनी बाल। चेहरे पर एक छोटी सी मगर एकदम सलीके से संवारी हुई दाढ़ी। और हाँ, एक चीज जो जैसे उनके शरीर का ही हिस्सा हो, उनकी कैंची हमेशा उनकी जेब में रहती थी, एकदम तैयार। मतलब ये सिर्फ कपड़े नहीं थे, ये तो उनकी पूरी पहचान थी। अच्छा, अब कहानी में एक और परत है। बात सिर्फ जुम्मन की नहीं है, बल्कि दो परिवारों की है। उनके बीच एक साझा इतिहास, एक गहरी जड़ें। चलिए देखते हैं कि ये रिश्ता था कैसा। ये कोई आजकल का रिश्ता नहीं था जी। जुम्मन का परिवार पुश्तैनी दर्जी था। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग कहानी सुनाने वाले के परिवार के ही कपड़े सिलते आए थे। और मजे की बात तो ये है कि जुम्मन के अब्बा और कहानी सुनाने वाले के पिता, वो दोनों पक्के दोस्त थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, दोनों परिवारों के रास्ते अलग हो गए। कहानी सुनाने वाला का परिवार, वो तो जमींदार और वकील बन गए, मतलब उस दुनिया में आगे बढ़ गए। और दूसरी तरफ थे जुम्मन के परिवार वाले। उन्होंने अपना पुश्तैनी हुनर नहीं छोड़ा। नहीं, उन्होंने तो दर्जी के काम को ही अपनी पहचान बनाए रखा, पूरी की पूरी लगन के साथ। और यही यही कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। वो चीज जो जुम्मन की असली पहचान थी, उनका गरूर, अपने हुनर पर एक अटूट गरूर। देखिए, ये उनके लिए सिर्फ कोई नौकरी या पेशा नहीं था, ये उनकी आन थी, बान थी और शान थी। साथ सुनने में तो बस एक नंबर लगता है ना, लेकिन जुम्मन के लिए ये साथ एक पूरी विरासत थी। वो अपने खानदान की 7वीं पीढ़ी थे जो दर्जी का काम कर रहे थे। जरा सोच कर देखिए, सदियों का तजुर्बा, पीढ़ियों का हुनर, सब कुछ उनकी उंगलियों में था। और ये जो हुनर था, ये उन्हें विरासत में मिला था। और इस विरासत की बुनियाद सिर्फ एक उसूल पर टिकी थी। एक बहुत सीधा साधा सा लेकिन गहरा उसूल, जो उनके वालिद ने उन्हें सिखाया था कि देखो, सिलाई हमेशा कपड़े से ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। मतलब कपड़ा भले फट जाए, पर टांका टस से मस ना हो। और अपने इसी उसूल पर जुम्मन को इतना यकीन था, ऐसा गुरूर था कि वो अक्सर सीना ठोक कर कहते थे, बाबू, अगर कपड़ा फटने से पहले सिलाई उधड़ जाए तो मैं अपना हाथ काट दूंगा। सोचिए, ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये एक कारीगर का अपने हुनर पर वो भरोसा था जिसका कोई मुकाबला नहीं। तो ये था जुम्मन का गरूर। पर सवाल ये है कि वो इस गरूर को, इस हुनर को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी मेहनत में जिंदा कैसे रखते थे। चलिए जरा उनके काम की लय को समझते हैं। अब देखिए, जुम्मन के पास काम तो वैसे साल भर रहता था, बिल्कुल एक शांत नदी की तरह जो धीरे धीरे बहती रहती है। लेकिन जैसे ही त्योहारों का मौसम आता था ना, तो यही नदी जैसे तूफान बन जाती थी। दशहरा हो, होली हो और खास तौर पर ईद के टाइम पर तो काम का ऐसा ढेर लग जाता था कि पूछिए मत। सच में सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। और ये सिर्फ मेहनत की बात नहीं थी, असल में ये उनके हुनर की डिमांड थी। लोगों को उन पर भरोसा था, उनके हाथ के काम की कद्र थी। और बस इसीलिए त्योहारों के उस पीक सीजन में उनके लिए एक पल का भी आराम ढूंढना नामुमकिन हो जाता था। सीधी सी बात है भाई, उनके जैसा सिलाई करने वाला था ही कौन दूर दूर तक। तो जुम्मन की ये जो कहानी है, ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर एक कारीगर का सबसे बड़ा गरूर, उसका गौरव होता क्या है। क्या वो हुनर है जो उसे पीढ़ियों से मिला, या फिर अपने काम पर वो अटूट विश्वास, या शायद इस तेजी से बदलती दुनिया में अपनी कला को, अपने हुनर को जिंदा रखने की वो जिद। इस बारे में सोचना तो बनता है।